नमस्कार दोस्तों। राजस्थान का कोटा शहर इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर्स का हब माना जाता है, लेकिन बीते कुछ समय में सुसाइड के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। परीक्षा में फ़ेल होने या अन्य परेशानियों के चलते छात्र अक्सर मौत को गले लगा लेते हैं। पिछले 8 महीनों में कोटा में 25 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। इसी बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। इस मामले में शासन प्रशासन चुप्पी साधे है, कोई ठीक से कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हर बार यही कहा जाता है कि परिजनों का छात्र के ऊपर एग्ज़ाम्स को लेकर दबाव था, पर हर बार यही बहाना क्यों? क्या गला फाड़ कर चलाने वाले कोचिंग सेंटर्स जिम्मेदार नहीं हैं, जो एडमिशन के लिए ये कहते हैं कि वो तुम्हारा भविष्य सुनहरा बना देंगे? क्या राजस्थान सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है कि शिक्षा की नगरी कोटा में आए दिन बच्चे अपनी जान क्यों दे रहे हैं? कोचिंग सेंटर्स का कहना है कि वे स्ट्रेस कम करने के लिए संडेज़ को छुट्टी रखते हैं। काउंसलिंग सेशंस, योगा क्लासेस और म्यूज़िक फेस्टिवल्स टाइम टेबल का हिस्सा बन चुका है। 2 महीने के लिए टेस्ट रद्द कर दिए गए हैं। 4000 से अधिक हॉस्टल्स, 40,000 पेइंग गेस्ट आवास की खिड़कियों पर जाली और बार लगाए गए हैं। छत के पंखों पर अब आत्महत्या रोकने के लिए एक स्प्रिंग डिवाइस है। पॉजिटिव मैसेजेस वाले पोस्टर नोटिस बोर्ड्स पर लगने लगे हैं। इस बीच यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और भारत के अन्य हिस्सों में बच्चों के गार्जियंस अपने बच्चों पर नज़र रखने के लिए अपना घर छोड़कर कोटा में कैंप में रहने लगे हैं। 24 जून को राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने एक स्टूडेंट सेल स्थापित करने के लिए 11 अधिकारियों, 6 महिलाओं और 5 पुरुषों की एक टीम बनाई। सबसे पहले उन्होंने एक हेल्पलाइन शुरू की। हेल्पलाइन पर अब तक 300 से अधिक SOS कॉल्स प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ कॉल्स आत्महत्या के प्रयास को लेकर हैं। पर ये हेल्पलाइंस काफ़ी नहीं है। 11 पुलिस अधिकारियों की एक टीम 2 लाख छात्रों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऊपर से कोटा में पर्याप्त मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक नहीं है। एक डॉक्टर का कहना है कि पूरे जिले में केवल 20 मनोचिकित्सक और 5 मनोवैज्ञानिक हैं। प्रशासन के इंटरवेंशन के बाद कोचिंग सेंटर्स में अब काउंसलर्स नियुक्त होने लगे हैं। कागज़ पर प्रत्येक केंद्र में कम से कम एक स्टूडेंट काउंसलर होता है, पर जिन लोगों को काम पर रखा गया है उनके पास छात्रों को काउंसलिंग देने की योग्यता नहीं है। इनमें से अधिकांश काउंसलर्स के पास केवल साइकोलॉजी की मास्टर्स डिग्री है। एक्सपीरियंस के बिना वे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ऊपर से माता पिता पर दबाव कोचिंग सेंटर्स डालते हैं। हर बार जब कोचिंग सेंटर्स टेस्ट लेते हैं तो मार्क्स स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी भेजा जाता है। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को कोटा भेजने के लिए लोन्स लेते हैं, सोना और ज़मीन बेच देते हैं या अपनी बचत से पैसा लगाते हैं। अकेली ट्यूशन फ़ीस 1.2 to 1.5 लाख रुपये सालाना है, जबकि हॉस्टल और पीजी का किराया 12,000 से 20,000 रुपीज़ प्रति महीना तक चला जाता है। स्टूडेंट्स जानते हैं कि उनके माता पिता पैसे भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जब मंथली टेस्ट के दौरान उनके मार्क्स कम आते हैं तो वे और अधिक स्ट्रेस में चले जाते हैं। उनके लिए करो या मरो का सिचुएशन हो जाता है। कोचिंग सेंटर्स में भी छात्रों के प्रदर्शन के अनुसार उन्हें अलग ट्रीटमेंट मिलता है। सबसे ऊपर होता है स्टार बैच या SRG बैच, उन छात्रों के लिए जो लगातार 2 मंथली टेस्ट में 720 में से 680 से अधिक मार्क्स लेते हैं। ये सबसे ब्राइटेस्ट माने जाते हैं, जिन्हें पहले से ही अलग ट्रीटमेंट मिलता है। इससे भी कई बच्चे अपने आप को कमज़ोर मानने लगते हैं। जनवरी 2023 में अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन बिल 23 का पहला ड्राफ्ट जारी किया था। एक वादा जो कांग्रेस ने अपने 2018 के चुनाव घोषणा पत्र में किया था। इस बिल के मुताबिक उन कोचिंग सेंटर्स प्रतिबंध लगाया जाएगा जो टॉपर्स की सक्सेस स्टोरीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। सेंटर्स को रजिस्टर करना अनिवार्य होगा और इन सेंटर्स में एप्टीट्यूड टेस्ट के बिना स्टूडेंट्स का एडमिशन लेना इम्पॉसिबल होगा। हालांकि बिल से अभी तक कुछ ठोस नहीं निकला है। ऐसे में सोल्यूशन क्या हो सकता है? कोचिंग सेंटर्स, पेरेंट्स, सरकार सभी को इन पर काम करने की ज़रूरत है। एक कॉलेज या एक प्रोफेशन ही भविष्य नहीं हो सकता है। इसके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं। घर वालों को भी बच्चों को बताना चाहिए कि वो पढ़े लेकिन टेंशन फ्री होकर।
कोचिंग सेंटर्स को भी हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने के हिसाब से कुछ एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए जिससे उनका प्रेशर कम हो। सरकार को भी कोटा में अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए बच्चों के स्ट्रेस को कम करना चाहिए। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे से काउंसलिंग मिल सके। आपकी क्या राय है? ज़रूर ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो करें।